दोस्तों, स्वागत है आपका आज संवाद में। आज का संवाद आपके दिल को हिलाने वाला है। सोचिए जरा कि जो कश्मीर में हुआ है कल। कश्मीर की ठंडी हवा में एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने जिस्म में लिपटती है, लेकिन नफरत की गोलियां उसके सपनों को छीन लेती हैं। 26 डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक। 17 लोग घायल हैं और पूरा देश एक सवाल के साथ खड़ा है कि ये कब तक चलेगा। आज हम इसी अटैक की हर लेयर को खोलेंगे, डेटा के साथ, दर्द की कहानियों के साथ, और वो राज जो पाकिस्तान की साजिश को एक्सपोज करते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ कश्मीर नहीं, ये हिंदुस्तानी की लड़ाई है। आप देखिए कि ये कब से चलता आ रहा है। तो क्या ये टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए? क्या इंडिया को वॉर करना चाहिए अपना, ओपन वॉर? जब ये प्रॉक्सी वॉर तो चल ही रहा है, तो क्या एक बार जस्ट आर पार की लड़ाई हो जाए? क्या ये टाइम आ गया है पाकिस्तान को तोड़ने का? क्योंकि जब तक आइडिया ऑफ पाकिस्तान रहेगा तब तक इंडिया के लिए प्रॉब्लम रहेगा ही। तो ये जो है, आसिफ मुनीर ने भी बोला है कि हिंदू मुस्लिम जो हैं दो अलग नेशंस हैं, और टू नेशन थ्योरी की पूरी बात की है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं, इस पे बात शुरू करते हैं आज का संवाद। हाँ, देखिए ये सिर्फ ये पाकिस्तान से ही रिलेटेड नहीं है ये। आपके इंडिया में भी पाकिस्तान बसा हुआ है, एक चीज उसको भी समझने की जरूरत है। और देखिए, चलिए पहले तो इस जो ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हुई है, टेरर अटैक हुआ है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल और हम अपने व्यूअर्स के लिए रखते हैं कि ये क्या हुआ। ये हमला 22 अप्रैल को पहलगांव के जो है बैसारन वैली में हुआ। आई थिंक ये अमरनाथ के यात्रा के बेस कैंप से थोड़ा सा दूर है, 15 किलोमीटर दूर। और उसकी जो लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पे कोई बस या कार इस तरह से नहीं जा सकती, आपको पैदल या उस तरीके से जाना है। तो ये जानबूझ के इस तरह की लोकेशन उन्होंने चूज की। और अटैकर्स ने क्या किया कि अराउंड 6:45 पीएम के टाइम पे वो शायद शाम का समय चूज किया, जब लोग ना सनसेट देखने के लिए लौटते उड़ते रहते हैं। 26 लोग मर चुके हैं, 15 जिसमें मेल हैं, 8 फीमेल्स हैं, 3 बच्चे हैं। ये तो अब ये भी चलिए समझने की कोशिश करिए कि अटैक की मेथोडोलॉजी क्या थी। तो 8 से 10 जो सुनाई में आ रहा है, 8 से 10 टेररिस्ट थे जो आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए और AK-47 एंड अदर आर्म्स लिए हुए थे। और उन्होंने लोगों से पूछा कि आप मतलब, देखिए यहाँ पे ये चीज पहली बार विचित्र सी दिखी कि वो अपने तरीके से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे, आप हिंदू हैं या मुसलमान। तो कुछ लोगों को पकड़ा के कलमा पढ़ो, क्योंकि मुस्लिम लोग हमारे जो होते हैं कलमा पढ़ते हैं, तो कलमा पढ़ो। मेल है तो उसको एड्रेस करके कह रहे हैं सरकमसिस। और एक तो सर्वाइवर ने बताया है उसमें कि उन्होंने लेडी हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि अल्लाह या राम। तो उन्होंने बोला, लेडी ने, कि भाई वो भगवान भगवान। तो उन्होंने क्या किया, इमिडिएटली उनके हस्बैंड को गोली मार दी। तो इस तरह की चीजें हैं, ये हेट्रेड है। और इस पे सिर्फ पाकिस्तान को साफ करो। कालिन, एक्चुअली एक हमें चीज समझने की जरूरत है कि ये हुआ क्यों। वहाँ पे एक्चुअली जो है ना, कश्मीर में नॉर्मल सी आ रही थी पिछले 5-6 साल से, बिल्कुल मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वहाँ पे टूरिस्ट जो हैं रिकॉर्ड नंबर पे जा रहे थे। पिछले 2 साल में आई थिंक 4 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट चले गए थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी हो गई थी। वहाँ पे मतलब जहाँ पे लाल चौक में 6 बजे के बाद कर्फ्यू हो जाता था, वहाँ पे 12 बजे तुम्हें दुकान, बारात को 12 बजे दुकान में खाने को नहीं मिल रही है जगह। वहाँ पे मतलब कई महीने तक जो है तुम्हारे को होटल में जगह नहीं मिल रही। तो इतना रिकॉर्ड टूरिज्म हो रहा था, सब अच्छा चल रहा था। तो अब हुआ क्या कि भाई पाकिस्तान जो है पहले, जो है टेररिस्ट जो थे वो टूरिस्ट को क्यों नहीं मारते थे? क्योंकि एक तरह से जो है, क्योंकि नॉर्मलसी तो थी नहीं।
और ये जो है वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो है जो लोग हैं वहाँ पे वो सफ़र करें। अब ये चेंज क्यों हुआ? अब ये बोल रहा हूँ कि बेसिकली देखो जो नॉर्मल सी हुई है ना, तो उनको ये लगा है कि अभी लोग भी हमारे साथ नहीं रहे, तो अभी लोगों को भी सबक सिखाना जरूरी है। तो वहाँ के लोग जो मतलब बेसिकली अब पीस चाहते हैं, जो इंडिया बेसिकली कई सारे जो इंडिया के सपोर्ट करते हैं, उनको भी एक तरह से सबक सिखाना है। तो अगर टूरिस्ट नहीं आते हैं, टूरिस्ट को मारे जाते हैं, वो बंद करते हैं आना, तो उनकी जो है रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी फर्क पड़ेगा। तो ये चेंज एक्चुअली बहुत हुआ है। और ऊपर से जो है पाकिस्तान पूरी वर्ल्ड में आइसोलेट हो चुका है, तो उसको बेसिकली कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब अगर जियो पॉलिटिकल डीप डाइव करें अगर शैलेन, तो ये हमला किसी लोकल ग्रुप का नहीं है। आईएसआई ने इसको प्लान किया है, ये बहुत मिलिट्री प्रिसीजन से प्लान किया है। अगर तुम देखो किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट को सुनो, तो वो बताते हैं कि इसमें सारे जो है आम आदमी का इसमें एविडेंस नहीं है प्लानिंग में। अटैकर्स के फोन से पाकिस्तान बेस्ड नंबर्स का डेटा रिकवर हुआ है। जीपीएस डेटा कंफर्म करता है कि टेररिस्ट ने एलओसी क्रॉस किया था कुपवाड़ा सेक्टर से। एमुनेशन पर जो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टैंप थे। आसिम मुनीर स्पीच भी अगर हम देखें 15 अप्रैल को जो दी थी, उसने पाकिस्तान आर्मी चीफ ने लाहौर में कहा था कि कश्मीर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हम हिंदुस्तानियों को उनकी गलती का एहसास दिलाएंगे। तो ये रेबल राउजिंग जो की थी, ये जस्ट एक मतलब उसी हफ्ते में उसका एक मकसद था ना। उसके उससे 7 दिन बाद ये हमला हुआ। कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ तुम कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं कहोगे। ये एक सिग्नल था। और फिर टू नेशन थ्योरी मतलब रिवाइवल की, भाई पाकिस्तान अब भी मानता है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए जो है वो पाकिस्तान को मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए टूरिस्ट को निशाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आम आदमी भी वहाँ पे, आम जनता भी है पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो वो इसलिए उनको सबक सिखाना जरूरी था, उनकी रोजी रोटी पे अटैक करने के लिए। एकदम सही आप कह रहे हैं। और देखिए ये जो चीज जो है ये प्लान्ड वे में की है। जैसे आपने बताया कि मैं इवन जो आर्म्स पे भी उनके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के टाइम थे, ये थे वो थे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है रमेश कि 8 to 10 टेररिस्ट आए, ठीक है, तो चलो 10 ले लो, 8 ले लो, जो नंबर आपको पकड़ना है आप पकड़ लो। तो वो आए और वो ट्यूसडे नाइट तो आए नहीं और आके अटैक कर गए। तो वो आते हैं, हथियार अलग आते हैं, तो आदमी लोग अलग आते हैं, वो आए आते हैं और वो, और अभी ठंड बीती हुई है, तो न जाने कितने दिनों से वो वैली में छुपे बैठे थे। तो वैली में कहाँ रहते हैं भाई, कोई क्या ना उनको? कोई तो लोकल उनका वो होगा ही डेफिनेटली हाँ, सपोर्टर। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, आपके घर में पाकिस्तान बैठा है, आप अपनी नाली को क्लीन करिए। नहीं देखो, बेसिक चेंज क्या है कि पहले जैसे 90% सपोर्ट करते थे ना पाकिस्तान को, अभी जो है सिर्फ मे बी लाइक 5-10% हो गया है उसका नंबर। तो अभी भी है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, आ, बट वो बहुत कम है और वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उनको बहुत जरूरी है कि निकाल के उनको अलग कहा जाए। 5 से 10% आप बहुत पेसिमिस्टिक फिगर दे रहे हैं प्रमेश। आई कैन बेट ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है वहाँ पे अभी भी। और सिर्फ वैली की बात नहीं है, ये और भी है। और दूसरी चीज कि जो आपने बोला कि वहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ गया था, एक बहुत वैलिड रीजन है, वहाँ की लाइफ को डिस्टर्ब करना है पाकिस्तान को। और भी कुछ है कि देखिए क्या है कि अभी ये जो वक्फ वाला जो एपिसोड चल रहा है, तो ये मुर्शिदाबाद में भी जो हिंसा हो रही है, ये भी एक प्लान्ड है, उसी के कंटिन्यूशन में एक और ये टेरर फैलाना है। और दूसरी चीज, और एक चीज और देखिए कि मिस्टर इवांस इज विजिटिंग इंडिया, तो वो उसका भी होता है, तो ये स्ट्रेटेजिकल होता है। ये बहुत सही बात कही है, क्योंकि अगर आप देखें, आई थिंक मार्च 2020 में, मार्च 2000 में, जब आई थिंक बिल क्लिंटन जब आया था, पता नहीं कौन सा साल आया था वो, 2000 में आया था मार्च में कि कब आया था इंडिया। उस साल भी 36 सिंहपुरा में जो है 30 सिख लोगों को मार दिया गया था। हाँ, और एक चीज और है, मैं मिस कर रहा था, सडनली मुझे याद आया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे यूएई विजिट करने गए थे। इनके तो आका लोग हैं वो लोग।
वही तो तो। वो भी है। अब इंडिया की उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, तो इनको भी तकलीफ हो रही है, तो वो भी वो कर रहे हैं। तो ये सब पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल वन ऑफ द रीजंस हैं जो टेरर कंट्री जो होती है, जो पाकिस्तान एज टेरर कंट्री, उनको लिए कैटलिस्ट का काम करती है। और जो आप बात कर रहे थे टूरिज्म वाला, उसको थोड़ा सा और अगर हम फ्लेयर अप करें, थोड़ा सा टच बेस करें, तो क्या है कि पिछले 3 साल में टूरिज्म जो है 300% बढ़ चुका है, राइट। और 2024 में तो का अगर डेटा देखें तो 18 lakhs टूरिस्ट आए थे। और जो 1990 के बाद सबसे ज़्यादा था, 1990 से डिस्टर्बेंस ज़्यादा बढ़ गया, तब से अब जाके ये नंबर्स अचीव हो रहे हैं। और जो है अटैक के बाद जो है 90% होटल ने कैंसिलेशन रिपोर्ट किया। तो जैसे मान लीजिए हम आप जा रहे हैं और हमने बुकिंग करा रखी है, तो अभी अटैक हो गया तो हम सब कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो लोकल गाइड्स हैं वो जो 24 साल से जो है जम्मू साइड से कहते रहते हैं कि मैंने अपना घर चलाने के लिए ना लोन लिया था। और अब काम भी खत्म हुआ, क्योंकि अब काम बढ़ना चालू हुआ ना पिछले 3 साल में, तो आदमी का टेंडेंसी होती है कि चलो भैया, नाउ वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ। अब लोन लेते हैं, घर बनाते हैं, कार खरीदते हैं, बाइक लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन क्या है। तो ये डेफिनेटली ये अटैक जो है ना उस वैली रीजन के लिए, तो मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि वहाँ आम आदमी की इकॉनमी को पिछले 10 साल धकेल दिया गया। तो ये है कहानी वहाँ की। और उसका मॉडस ऑपरेंडी यही है कि उनको वो आम वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनको कट ऑफ करना चाहते हैं। हम्म। और उनकी तरक्की नहीं होना चाहते, उनकी उनकी एजुकेशन नहीं देना चाहते, सो दैट वो उनके ट्रैप में आते रहें और उनका मकसद पूरा होता रहे। वही चक्कर है एक्चुअली, वो ना आम आदमी को कट ऑफ करना चाहते हैं, और ये सब पाकिस्तान की साजिश है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मतलब लोग कहें कि प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। हमने थोड़ा बहुत तो प्रूफ की बात करी है, बट अब मैं ये बोलूं कि भाई 1+1 का 2 होता है, इसका प्रूफ क्या है? ये तो मतलब बेसिकली मतलब ये तो प्रूवन चीज है कि पाकिस्तान ही करता है ये सब, और ये सब हाँ। पाकिस्तान का ही किया धरा है, और ये तो खैर उसमें आ भी जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि शालिन की आई थिंक इनफ इज इनफ जो है, मतलब इंडिया को अभी स्ट्रांग रिस्पांस देना चाहिए। इस समय से इससे बेटर इनकी सिचुएशन वर्ल्ड में नहीं हो सकती है कि सारी कंट्रीज इनके साथ हैं। तुम मतलब इससे अच्छा तुम्हें रिस्पांस इस समय टाइम नहीं मिल सकता। आई वॉन्ट टू से कि भाई तुम वॉर करो पाकिस्तान के साथ, तुम्हें एस्केलेशन लैडर की एक बनाना पड़ेगा। वॉर इज द लास्ट स्टेप उस एस्केलेशन स्टेप लैडर का। तो पहले तुम चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करो, अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है तो तुम फिर और उसको एस्केलेट करो। पाकिस्तान का इतना कॉस्ट बढ़ा दो ना कि इनका जीना मुश्किल हो जाए, इनका इनको एक्चुअली हर तरह से डिप्लोमेटिक हर तरह से इनको आइसोलेट तो करो ही। और फिर जो है हम ऑप्शंस खैर बाद में बात करेंगे, बट इस समय आई थिंक इनको एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स तो देना ही पड़ेगा। चाहे वो एक मतलब थोड़ा सा मिलिट्री रिस्पॉन्स तो खैर डेफिनेटली आई थिंक बहुत जरूरी है। मिलिट्री और स्ट्रैटेजी का अगर एनालिसिस करें, अब ये सवाल तो ये है ना बड़ा शालिन की, इसका क्या करें? क्या हमें सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 करनी चाहिए? 2016 की अगर तरह की बात करें तो एलओसी क्रॉस करके टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। रिस्क पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट का इस्तेमाल करेगा, बट आई डोंट थिंक उनके बस का है। तो उनके रिस्क, उनका थ्रेट जो है ना साइड में रख के आदमी को करना चाहिए। बट वही है कि अभी वो सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 के लिए तैयार होंगे। अगर हम बात करें बालाकोट स्ट्राइक स्टाइल जैसे एयर स्ट्राइक की थी, तो पीओके या पाकिस्तान में टारगेट्स को बॉम्ब करना। 2019 में आई थिंक 300 टेररिस्ट मार दिए थे। फिर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव तो करना ही चाहिए, पाकिस्तान को एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डालना, इनको फिर से दोबारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करनी चाहिए। यूएन में रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, कार यूएन एक्चुअली यूएन तो बेकार ही है आजकल, उसका कोई महत्व है नहीं रह गया। और इकोनॉमिक वॉर बहुत एक्चुअली जरूरी है। अब कई लोग जैसे बात कर रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करना चाहिए, पाकिस्तान को 80% पानी इंडिया देता है। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है शालिन की, ये जो है इमीडिएटली नहीं हो सकता, ये मोर ऑफ अ सिंबॉलिक जेस्चर रहेगा।
क्योंकि आ, एक तो जो है तुम्हारी मल्टीलैटरल ट्रीटी है, तुम वर्ल्ड बैंक के साथ तुम इन्वॉल्व हो, वो तुम्हें मतलब इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस जा सकते हैं, खैर वो भी तुम साइड में कर दो। बट इंडिया के वो यार वेर विदॉल ही नहीं है उसको एक्चुअली रोकने का पानी। इंडिया का जो पानी है 20% जो ये 3 रिवर्स हैं जैसे जो पाकिस्तान को जाती हैं, वही इंडिया यूज नहीं कर रहा है। इंडिया के जो 3 बाकी रिवर्स हैं जो टोटल इंडिया के हैं, वही तो इंडिया जो है प्रिवेंट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान में। एक अभी 74 ईयर्स में जो है अभी रवि रवि आई थिंक रिवर जो है उसको तुमने बंद किया है, जो लाहौर की तरफ जाता था। तो अभी उसके लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा सारे, अगर तुम्हें मतलब रोकना है तो 20 साल, एटलीस्ट 15-20 साल तुम्हें डैम डूम बना के उसको मतलब खत्म करना पड़ेगा। वाघा बॉर्डर ट्रेड बंद करो, मतलब जो जो भी मतलब थोड़ा बहुत होता है उसको बिल्कुल ही ट्रेड बंद कर दो पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात यह है शालिन कि आई थिंक मैंने जैसे पहले भी किया कहा कि ब्रेक पाकिस्तान अभी, क्योंकि बलूचिस्तान सिंध पोक इसको सपोर्ट कर मतलब डायरेक्टली खैर वॉयलेंस तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, बट अगर मिलिट्री ऑप्शन आता है तो बेसिकली तुम जो है इनको इंडिपेंडेंट नेशंस करवा के ही उसको दम लो। क्योंकि जब तक आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, मैं बोल रहा हूँ फिर से, जब तक आइडिया ऑफ पाकिस्तान है ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये इंडिया को ठीक से रहने नहीं देंगे। तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तभी ये लोग जो है ठीक सुधरेंगे। और इंटरनेशनल बैकलैश थोड़ा बहुत होगा तो उसको तुम ट्रंप के साथ करो, उस समय तुम्हारे 4 साल के लिए तो तुम्हारी छुट्टी है, वो तो तुम्हें 100% सपोर्ट करेगा। हाँ, देखिए, चलिए, इन जो ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं, इनमें कुछ ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट स्टाइल जो वो बात कर रहे थे, तो ये मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, कैटेगराइज को उसको और सब कैटेगरी में लेके चलो। देखिए, मिलिट्री ऑपरेशंस जो है किसी भी कंट्री का, वो एक थ्रेशोल्ड बेस ऑपरेट होता है राइट? नहीं तो तो मेरे को ये बताओ थ्रेशोल्ड क्या होता है शालिन? थ्रेशोल्ड मतलब अगर 100 लोग मर जाएंगे, 1000 लोग मर जाएंगे, 50,000 लग जाएंगे तब होता है थ्रेशोल्ड, या फिर हाँ, 20 तुम्हारे मरे, ये थ्रेशोल्ड नहीं है? नहीं, वो एकदम होता है, लेकिन क्या होता है कि हर चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है। तो जैसे कि आपकी में जो थ्रेशोल्ड स्टैब्लिश हुई थी, पहले तो कोई थ्रेशोल्ड थी ही नहीं। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद थ्रेशोल्ड बनाई गई कि अगर आप हमारे आर्मी जवान की में पे हमला करेंगे, जैसे बस उड़ाई उन्होंने और सब हुई, तो हम आपको पलट के वार करेंगे। वो थ्रेशोल्ड बना। तो वैली में 1G 2G अटैक्स होते रहते हैं। और इसको प्लीज आप इसको मत समझिए कि मैं इसको इस अटैक को वो कर रहा हूँ। तो क्या इन थ्रेशोल्ड को रिवाइज करके एंड वेरी वोकल होने की बात बोलना पड़ेगा कि भाई आज की डेट से इस तरीके का अटैक हुआ तो हम तुम पे अटैक कर देंगे। एक इंडियन गवर्नमेंट, मतलब एक मैं एब्रप्ट थॉट अपने प्रवेश कर रहा हूँ। आई डोंट नो, दो कंट्री के बीच में हमारा आपके तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन दो कंट्री के बीच में, स्पेसिफिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो सकता है? क्योंकि क्रिएटिंग ए वॉर सिचुएशन स्पेसिफिकली इन इस इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत देखो, वॉर इज वो नॉट अ होगा। सोल्यूशन। ये तो मतलब लोग मतलब बहुत ज्यादा इस समय मतलब इमोशनल हैं, सब कह रहे हैं कि मतलब मार दो मार दो, बट वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। मरते तो सोल्जर ही है ना, अपने ही लोग मरेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमिक नुकसान तो इंडिया का ही होगा ना, पाकिस्तान तो वैसे ही भिखमंगा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा? एग्जैक्टली मतलब exactly। तो अब आप तो देखें इंडिया को तो ज्यादा नुकसान है ना, तो ये आई थिंक इंडिया को थ्रेशोल्ड जो है इन्होंने, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने करा है, बट इनको एक्चुअली कुछ ना कुछ तो रिस्पांस, मिलिट्री रिस्पांस देना चाहिए जिसमें मिलिट्री को एक्चुअली नुकसान हो। आम आदमी को नुकसान होने से कोई फायदा नहीं है, वो तो वैसे ही मर रहा है वहां पे। हाँ, मतलब अब उसको तो वैसे ही पाकिस्तान गवर्नमेंट मार रही है ना। इनको देखिए, जब तक मिलिट्री को नहीं मारोगे ना तुम, तब तक इनको फर्क नहीं पड़ेगा, और वो भी पंजाबी मिलिट्री को। एक चीज और है। अब इसी पॉइंट पे मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो कंट्री है पाकिस्तान, ये अपने आर्म फोर्सेस की भी, खुद के आर्म फोर्सेस की भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। क्या होता है कि जैसे अगर आप चलो अपने कारगिल वॉर, तो कारगिल वॉर में जब ये कुछ सैनिक पकड़े गए, कुछ मरे, तो इन्होंने डिनाई कर दिया कि ये हमारे हैं। जो नेशन अपने हाँ, सोल्जर्स को तो नहीं ले पाए वो साला नेशन है। तो ये तो अपने डिनाई कर देते हैं। तो
हाँ, इनको क्या है कि इनको फर्क कब पड़ता है कि जब इनकी बाउंड्री में घुस के इनके सैनिक को मार दो। वो भी पंजाबी सैनिकों को मारो, हाँ, उनको अगर पंजाबी कोई, मार दो तो फिर तो वो तो क्या हो क्योंकि गया, वो बाकी जो उनको है फर्क सिंध पिंड से पंजाबियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं पड़ता। तो एक वो एस्पेक्ट है। तो देखिए क्या होता है, और अब मुझे जो जो लग रहा है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रही हैं आफ्टर दिस अटैक, जिस तरीके से मिस्टर शाह और वो जो वहाँ के क्या नाम है उनका, मनोज सिन्हा जो है, एलजी हैं, वो रश करके गए, पीएम भी उधर जा रहे हैं, तो मतलब जिस तरीके से कॉन्टिन्यूस मीटिंग एंड सीरीज ऑफ डिस्कशन होता जा रहा है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, आई एम प्रीटी श्योर। और इंडिया के पास एक और दूसरा है, क्योंकि इन्होंने ओपनली बोला है कि जो जिन्होंने ये हत्यारे हैं उनको हम छोड़ेंगे। तो एक और चीज़ है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक या ये नहीं है, तो जो जो मेन प्लानर होता है ना, वो पाकिस्तान में मारा जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बातें भी हैं, तो वो हो रही हैं। तो चलिए, आई होप कि वो हो जाए और इंडिया बढ़िया से इसको पब्लिश करे। तो अब और अगर सबसे आप, बड़ी बात ये है, शालिन, कि अगर इनको एक्चुअली देखो, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो पीर पंजाल है ना, वो इतना बड़ा माउंटेन है, वहाँ पे तुम जो है 5 लाख 10 लाख लोग भी लगा दोगे ना मिलिट्री के, तब भी लोग भाग जाएंगे वहां से, इतना बड़ा वहाँ पे घना जंगल है। इसका ये ऑप्शन यही है कि तुम पीर पंजाल के उस तरफ जो हमारी जमीन है ना, जो उन्होंने हथियार रखी है, उतना तुम एक सेफ कॉरिडोर बनाओ, ताकि और उसको अपना ले लो वापस, और सेफ कॉरिडोर बनाओ ताकि तुम पीर पंजाल के उस तरफ जा सको, और जहां पे तुम्हारा मैदान है, और वहां पे तुम अपना बेसिकली उसको फोर्टिफाई करो, ताकि वहां से फिर वो भेज ना पाए। वो तो देखिए कि हमारी वो, जमीन है, हमारा वापस ले लिया तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, हमने दे रखी है ना उनको, मुसीबत तो ये है। बहुत प्रॉब्लम ये है ना कि 70 साल से तुमने कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो दे रखी है उनको, तो अब सडनली लेना तो वो एक चैलेंज हो जाता है। नहीं, पर ये अब तुम्हारे पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली ना तुम्हें, तुम अपना जो है बेसिकली एम्बैकमेंट बनाना पड़ेगा तुम्हें, पीर पंजाल के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पीर पंजाल से तुम अपना वो तुम फोर्टिफाई कर ही नहीं सकते यार। यू कैन नॉट बी लाइक प्रोएक्टिव इन दैट, यू हैव टू बी रिएक्टिव अनफॉर्चुनेटली। तो अगर तुम्हें करना है तो पीर पंजाल के बाहर जो हमारी जमीन है, उन्होंने हथियार रखी है, उसको तुम वापस लो, पूरा मत लो, चाहे तुम्हें चलो पूरा नहीं लेना, मत लो, एक कॉरिडोर बना दो, सेफ कॉरिडोर, जहां से वो फिर टेररिस्ट यहाँ पे आ ही ना पाए। हाँ, मतलब इस तरह के कुछ सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे, जो हमारे ये लीकेज है उसको कंट्रोल कर सके। तो अब अगर हम देखिए इमोशंस की बात करें, प्रमेश, तो ये क्या होता है कि इस तरह की जब भी कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं वैली में या जम्मू में, तो एक चीज और है, इसके पहले मैं आई लॉस्ट माय दिस थॉट। तो क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे कि वैली में जब से ये आर्टिकल 370 वाला हुआ, बिजनेस वापस होने लगा, तो अगर आप देखो वैली में सुरक्षा भी बहुत रहती है। तो अगर आप देखोगे इधर जम्मू रीजन में ऐसा लग रहा था, थोड़े से इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए, क्योंकि वैली में ऑपरेट करना डिफिकल्ट हो गया। right? तो ये अब उधर कर रहे हैं, क्योंकि वो जम्मू साइड में भी बहुत जंगल है, उधर से ट्रिकल करके जाते हैं, इनको कुछ तो है नहीं, इनको कुछ खजूर पकड़ा दो, गुड़ पकड़ा दो, वो अरे चले इनके तो आते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि ये तो पूरा जो जिहादी है, इनको तो बताया जाता है ना कि तुम्हारी जिंदगी तो मरने के बाद चालू होती है। तो ये तो फिर मतलब इनको तो जिंदा, मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता, तुम मर जाके मर जाओ। तो वो तो तो अगर 4 लोगों को मार दिया तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो मतलब और भी अच्छा मिला, ये तो उनको सिखाया जाता है। हाँ, तो और ऐसे क्या क्यों को है, तुम मतलब क्या करोगे जो तुम मतलब तुम्हें मारने को तैयार है? और इनके घर वालों को 10,000 रुपए दो तो उसी में खुश हो जाते बस हैं, क्योंकि खत्म। ये नहीं कमा पाते इतने पैसे। तो अब यहाँ की इस तरह में क्या होता है ना कि हमारा पब्लिक इमोशंस हो जाता है, ये सब हो जाता है, फिर कुछ दिन में ये सब खत्म हो जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको, और फिर खत्म हो जाता है, फिर हम क्या करना चालू करते हैं, ये तो हमारे ही भाई हैं। ये प्रॉब्लम ये है तो ना, देखो वही हम बोलते हैं ना, वी वीप एंड देन वी फॉरगेट। या तो वो आपको आपको देखिए स्टैंड करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ वैली में नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ वैली में नहीं है, ये प्रॉब्लम हर जगह है इंडिया में। और एक बार तुम तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दोगे ना, सब लाइन पे आ जाएंगे शालिन। ये तो हाँ, तुम्हारा जो है तो बेसिकली तुम हो ही वीक स्टेट यार, तुम जो है तुम मतलब जितना भी कर लो, यू आर अ वेरी वीक स्टेट अनफॉर्चुनेटली।
तो इंडिया जो है एक वीक स्टेट है, तुम मतलब मान लो इस बात को, क्योंकि भाई हम जितना भी कर लें, भाई ये लोग मतलब तुमने अच्छा देखो उरी में तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बालाकोट की, जब उन्होंने एस्केलेट किया तो तुमने क्यों नहीं उसको और वापस किया, तुमने क्यों उसको छोड़ दिया कि भी अच्छा सिंबॉलिक हमने मार दिया बस हो गया। सिंबॉलिक मत करो भैया, तुम जो है उसको एस्केलेट करो। इनकी जो है ना मतलब इनको नानी दादी याद करा दो इनकी की साले जो है 7 पुश्ते तक सोचे कि भाई मैं ऐसा ना करूं फिर। ये जो करते हैं ना कि ब्लीड बाय थाउजेंड कट, जो इनकी स्ट्रैटेजी है यही पे चलना जाएगा, और जब तक इनका जो है गर्दन पे वार नहीं होगी ना तब तक ये ठीक नहीं रहेंगे। हाँ, और जो एक तो ये सोल्यूशन है, और दूसरा भी है कि आपको पूरे इंडिया को, मतलब मैं सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी को नहीं बोल रहा, पूरे इंडिया को, जो आपके घर में खुद के अंदर छोटे छोटे पैचेस में पाकिस्तान बने बैठे हैं ना, उनको फिक्स करना पड़ेगा। हम जो है ना इतने, एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है शालिन कि हम लोग इतना इतने ज़्यादा बटे हुए हैं ना, हम तेलुगु तमिल बंगाल ये सब जो है देखते हैं, और ये नहीं देखते कि हम इंडियन हैं यार। तुम जो है मतलब हर चीज मतलब पॉलिटिक्स तुम देख लो, इसमें भी जो है तुम पॉलिटिक्स करोगे मोस्टली, जो है तुम मतलब ऑपोजिशन देख लो, या फिर बीजेपी को भी तुम थोड़े बाद में देख लो, सब अपनी पॉलिटिक्स जो अपने रोटी सेकेंगे। तो वो फिक्स करना पड़ेगा ना। और ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो है मेरी, मतलब मैं तो अपील कर रहा हूँ, ये सिर्फ पॉपुलेशन से कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी से तो मेरे को कोई ना उम्मीद है, ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, ना मैं उनसे बोल रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम इंडियंस हैं, हमें खुद अपने घर में जो मिनी पैचेस में पाकिस्तान बने हैं, अब 2 बार देखो स्ट्रेट बोलना, घुमा घुमा के बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, अपनी नाली को साफ कर लो, बॉर्डर तो साफ हो जाएगा, पहले अपनी नाली साफ करो। बट प्रॉब्लम तुम्हें ये भी है ना कि जहां से अगर पानी, गंदा पानी तुम्हारा आ रहा है तो आता ही रहेगा ना, तुम्हें साफ करता रहना पड़ेगा। नहीं, तो अब इसलिए मैं देखिए, कह रहा हूँ एक कि तुम एक जो जहां से वो फैक्ट है। गंदा आ रहा है उसको भी तुम गंद को हटाओ ना। देखो, एक फैक्ट है प्रमेश, देखिए सोचो कि इन्फिल्ट्रेशन होता है, अरे इन्फिल्ट्रेशन होते इन्फिल्ट्रेशन ही। होता है तो वो तो तुम मार के तुम आर्मी कर ही रही है, उनको मार ही रही है, वो तो तो मारती रहेगी उनको। पर जब इन्फिल्ट्रेशन तक को, तुम रावलपिंडी में जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, जहाँ पे हम्म, जब तक तुम उसको पेन में नहीं दोगे ना तब तक ये सॉल्व नहीं होने वाली। ये वो प्रॉब्लम तो श्रीनगर में नहीं है, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है, आई एग्री, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या है कि अगर उनको कुछ करने को नहीं मिलेगा ना, तो करेंगे क्या? तो फिर उनकी गवर्नमेंट जो है ना, उनको खुद ही खदेड़ देगी। ये भी चक्कर है। अब देखो क्या होता है कि अब पाकिस्तान में अब हाफिज सईद बैठा है। अब मुझे मालूम है कि बंगला नंबर 3 में, मैं ऐसे थ्रो कर, जैसे दाऊद इब्राहिम है, वो कौन से बंगला वहां बैठा है। हम क्या कर पा रहे हैं? एक बार हमने हिडन स्ट्राइक करने की कोशिश की, वो हमारे यहाँ के कुछ मिले होते हैं पुलिस वाले, इधर बड़े बड़े लोग, उन्होंने उसको खबर दे दी, वो भाग गया वहां से। राइट। तो हम कुछ कर तो सकते नहीं है। तो हमको उनको स्ट्रैटेजिकली किल करना पड़ेगा। राइट। तो स्ट्रैटेजिकली कैसे किल होगे? आप अपनी नाली साफ कर दो, वो किसको इन्फ्लुएंस करेगा? नहीं नाली साफ, मैं तो मान ही रहा हूँ कि नाली तो तुम्हें साफ करनी पड़ेगी, बट तुम्हें नाली साफ करो, खत्म ये भी करो इनको। दूसरा भी क्या है कि तुम्हें ये जो है गंद भी वहां से हटानी पड़ेगी और जहां वो से ये अपने आप नाली। हट जाएगी, अपने आप हट नहीं जाएगी, अपने देखो। आप नहीं हटने वाली। ये तुमने 75 साल तो तुम देख रहे हो यार, ये पाकिस्तानी जो है ना अपने आप नहीं ठीक नहीं होने वाले। जब तक इनको झापड़ में मारोगे ना मुंह पे जोर से, तब तक ये ठीक नहीं होने वाले। और देखिए उसके क्या लिए होता तुम्हें है। पूरा अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी एक टाइम पे। भैया तुम जो है मतलब हर बार ऐसे नहीं कर सकते कि भैया अच्छा इस समय आके चलो थोड़ा बहुत कर दिया फिर अपना नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल नहीं है। यू आर एट वॉर विद पाकिस्तान, अंडरस्टैंड दैट। प्रॉक्सी वॉर तुम्हारी चल रही है, जब तक तुम इसको रिजॉल्व नहीं करोगे पूरे ढंग से तब तक कुछ नहीं होने वाला। मतलब तुम्हें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग गो टू वॉर डायरेक्टली, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, बट कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा ताकि ये सब ठीक हो जाए, और इसको जो है ये लोग कॉस्टली बनाओ इनके लिए चीजें। तो अब इकोनॉमिक वॉर तो करंट गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने कर रखी है पाकिस्तान की हालत पर। ठीक है। बट तुम्हें तो आईएमएफ लोन दे रहा है, तो तुमने उसको रोका? आईएमएफ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते क्यों नहीं कर सकते यार? ट्रम्प से बात करो, वो चार हो? आईएमएफ अरे तो ऐसा नहीं यूएमएफ होता। यूएस के जेब में है आईएमएफ। जैसा यूएस बोलेगा वैसे यूएमएफ करता है। तो यूएस हाँ, अगर ट्रम्प बोलेगा ना कि जो है तुम मत करो, नहीं देने वाले हो। तो वो तो बाइडेन के अंडर में उन्होंने दे दिया उसको इतना। हाँ, तो अब सुनो।
अब क्या यूएस की जेब में आईएमएफ में तो क्या यूएस इंडिया की जेब में नहीं है। मोदी जो है बात तो कर सकता है ना ट्रम्प से। अरे ट्रम्प को वो तो ही करता नहीं लाइक्स होगा। सच पीपल ना, नहीं दैट नहीं, टेक दैट एडवांटेज। क्या क्या पता डायलॉग हो, मतलब मैं डिनाई नहीं कर रहा इस चीज को, लेकिन क्या होता है इस तरह से बड़ा डिफिकल्ट होता है। कोई भी कंट्री है, देखो हम ही जब इंडिया के लिए बात करते हैं तो हम भी कहते हैं इंडिया की जो है डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी डाइवर्सिफाइड। तो वो यूएस इंडिया पे कैसे सिर्फ इम्बार्क कर सकता है? अगर सिर्फ देखो इंडिया पे प्रॉब्लम तो इम्बार्क यही है करेगा ना तो कि इकोनॉमिक चैन पाकिस्तान खड़ा हो जो है जाएगा। ना वेस्ट का बेसिकली एक तरह से उनका था ना कि भाई हमारा गो टू है ये, तो वो जो है तुम्हें बेसिकली तोड़ना है। और अगर तुम वेस्ट से बात करोगे कि यार तुम चार पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, तो तुम्हारे पास बाकी चीजें तो रहेगी ना। पाकिस्तान का आइडिया तो तुम्हारा खत्म नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, बट तुम्हारे को जो चाहिए वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तो ये सब चीजें स्मार्टली इंडिया को चलाना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या है कि मतलब इतना आसान हो तो कि पाकिस्तान के चार टुकड़े कर दो तो वेस्ट से बात करो, वेस्ट मान जाए तो कहना ही क्या अरे सब हो जाता है यार, देखो जहाँ पे विल होती है ना, अब इतनी बड़ी तुम्हारे पे चीज हो गई है। यहाँ पे तुम्हारी सारी जनता जो है इस समय भड़की हुई है। अब होगा क्या, अब हम जो है थोड़ी दिन करेंगे, उसके बाद अपना फिर वही मूंगफली चना वगैरह खाने चालू करने लग जाएंगे। अपनी लाइफ फिर से वही अपना वापस चाली चाय पियो मूंगफली खाओ, बस कोई खत्म। है। ये तो देखिए, ये इस मैं तो कहता हूँ कि ये जो रिलीजन है ना, इसको समझना पड़ेगा। मैं इंडिया वालों के लिए बोल रहा हूँ कि तुमको अगर इंसानों वाली जिंदगी जीनी है तो थोड़ा सा संभल के रहो, मेन स्ट्रीम में आओ, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, बिजनेस करो, शरीफ आदमियों की तरह जिंदगी जियो, अपनी फैमिली की देखभाल करो, राइट? तो लेकिन क्या तो है, बड़ा बात है कि अनफॉर्चुनेट है, भगवान और अल्लाह वो को लोग तुम करते अपने नहीं घर के अंदर बंद करो। हैं। मैं कह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी बात एज एन इंडियन हमें ये करना है कि भगवान और अल्लाह को जैसे ही बोलते हैं, सब वो जो है सबको अपने घर में बंद रखो। जैसे तुम चार दीवारी के बाहर आते हो, तुम इंडियन हो और इंडियन की तरह रहो। तुम्हारा रिलीजन सिर्फ घर में होना चाहिए, घर के बाहर नहीं। ये देखिए, अभी मैं बात को इधर से उधर नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। मैं आपको बताऊं कि कल शाम को मैं वॉलमार्ट गया यहाँ पे, ठीक है? और मैं वॉलमार्ट गया तो मेरी छोटी वाली बेटी भी साथ में थी। पार्किंग में गाड़ी लगाई मैंने, तो मुझे लगा कि मेरे पार्किंग में वॉल में एक बगल में ऐसे गाड़ी लगी, इधर खड़ी है, तो मेरी और बगल वाली गाड़ी के बीच में कोई आदमी पता नहीं क्यों ऐसे करके खड़ा है। और अब यूएस में तो लेफ्ट साइड ड्राइव होता है ना, तो मेरी बेटी उधर थी, तो मुझे थोड़ा सा कुछ लगा, तो मैंने कहा कि हैंग ऑन, भी मत, डोंट ओपन द डोर, क्योंकि वो डोर ओपन करेगी वो उसी साइड होगा, मुझे पता नहीं कौन है। तो थोड़ा सा मैं उतरा, मैंने कहा बी हियर, और मैं वैसे करके देखा तो वो वहां पे पार्किंग में नमाज पढ़ रहे थे। जी हाँ। और अगर आप आइए जहाँ पे मैं यहाँ पे रहता हूँ, अगर इफ यू गूगल तो तुमने एपिक का नाम सुना होगा। एक बहुत बड़ा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ी मस्जिद है, एपिक करके आप अगर सर्च करो डैलस में, तो एपिक मेरे घर से 2.5 माइल है, वॉलमार्ट से आधा माइल होगी, ठीक है? तो वॉलमार्ट से मेरे घर साइड की ओर आओ तो एपिक पड़ती है, वॉलमार्ट से मेरे घर के अपोजिट साइड में जाओ तो शायद 2 माइल पे एक और मस्जिद है। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स तो बहुत बनता है। एंड आई बहुत थिंक, जरूरी है प्रमेश, नहीं एंड तो आई नहीं थिंक होगा। इस बार होगा भी, मुझे लग रहा है इस बार ना छोड़ेगा नहीं वो। क्योंकि और जैसे हिसाब से अमित शाह उसी दिन जो है चले गए वहाँ पे श्रीनगर, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो है कैंसिल कर, मतलब आधी कर दी शॉर्ट कर मीटिंग, ली। शॉर्ट और कर दी और आई वापस आ गए। आई होप कि ये उमर अब्दुल्ला जो है, मैं वहाँ जो पीपल इलेक्टेड लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मैं वहाँ जो मैं कश्मीर के, वो अलाइंड हो, और वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन डिफेंस फोर्स को आई फुली थिंक सपोर्ट करें। अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज स्टिल ओके यार, आई डोंट थिंक ही इज अरे दैट बैड। पता नहीं यार, वो दोनों नहीं मतलब मुझे नहीं लगता है, आई थिंक ही विल बी अलाइंड। प्रॉब्लम ये है कि जो है तुम्हें गवर्नमेंट, मतलब मुझे क्या लगता है कि सारी ऑपोजिशन के साथ तुम बात करो और ये बोलो कि हमारा ये करना है, हम ये कर रहे हैं। और उसमें अगर किसी ने फिर बवाल किया तो मतलब अब तुम देखो वड्रा के बात सुनी तुमने, क्या बोला उसने? नहीं, मैंने क्या बोला? वो बोलता है कि ये सब जो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हिंदुत्व है उसका
राइज हो रहा है इंडिया में, तो मुस्लिम्स आर गेटिंग मार्जिनलाइज, तो इसलिए ये हो रहा है सब। मतलब हाँ, इतना बेवकूफ़ी की चीज़ है, तुम क्या मतलब करोगे इसमें पर? तो वाड्रा देशदेव लगा के इसको जरा बंद कर दो फरीदाबाद थाने में। वो तो खैर फरीदाबाद का जो छोटा क्या सा बोलूँ। थाना होता है ना, जहाँ रात में पुलिस वाले दारू पी के फिर थोड़ा सा रंगीन मिजाज में आ जाते हैं, तो उस थाने में उनको बंद कर दो। वाड्रा जी को एक रात सेवा देंगे, वो तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। यही सब तरीका है भाई। सॉरी, मैं बहुत रैश और इनह्यूमन मतलब साउंड कर रहा हूँ। बहुत ही मतलब इस समय जो आप है हर आदमी आप जो है ना, रमेश एक एक चीज़ चीज सोचो ना, बताइए मेरे को। आप मेरे हर को एक आदमी चीज जो बताओ। है इंडियन जो है वो मतलब इस समय इतना डेवस्टेटेड है और इतना मतलब उसमें रोश में है ना कि नहीं क्या नहीं, आप बोलूँ मेरे मैं। को एक चीज बताइए रमेश, कि समाज में इरिस्पेक्टिव ऑफ एक रिलीजन, एक चोर या स्टैब करने वाला या मर्डरर पकड़ा जाता है, तो हम क्या करते हैं उसका? उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। पहले तो पीट भी देते हैं ना। वो तो कहते हुए हाँ ना भाई, समाज है भाई यार, हमारा इंडिया समाज है, तो करते हैं, ये समाज है। अब तुम चोरी आज मार करोगे या तुमको मारनी पड़ेगी? 100% पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सो कॉल्ड वीआईपी नेता और फेता जो भी है, किसी भी पार्टी के, हाँ, की बात नहीं, किसी भी पार्टी, ये देखो भी, तो जनता क्यों छोड़ती है? तुम्हारे भगवान नहीं है ये, तुम्हारी वजह से नहीं, भगवान बने हुए हैं। लोगों को समझना चाहिए ना चीज़। तो मैं बार खैर बार ये बता। आई थिंक काफ़ी बात हो चुकी है इस बारे में, तो अभी कुछ और डेवलपमेंट्स होंगे तो आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आई होप कि सब कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जिसको हम खुशी से डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हाँ, दोबारा आए। और जितने भी परिवार को जो भी अफेक्टेड है उन सबको हमारी संवेदनाएं। हम सब आपके साथ हैं इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़ा रहें, आज संवाद करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए जी, धन्यवाद।